अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। खबर बिहार से। बिहार में 2016 में शराबबंदी की गई थी और उस समय सभी विधायकों ने विधानसभा के प्रांगण में ये शपथ ली थी कि ना शराब पिएंगे ना किसी को पीने देंगे। अब इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के भी विधायक शामिल थे, तो ऐसे में अब जो हो रहा है वो विवादों का कारण बन गया है। 10 साल बीत जाने के बाद सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा ही ये मांग उठने लगी है कि बिहार में शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। पहले देखिए रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी कानून काफी समय से लागू है, लेकिन अब इस कानून की समीक्षा की मांग उठ रही है और ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि आरएलएम विधायक माधव आनंद ने उठाई है। माधव आनंद ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो शराबबंदी कानून है एक ऐतिहासिक फैसला था, जहां सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने एक स्वर से समर्थन करने का काम किया था। शराबबंदी कानून में बहुत सारे संशोधन भी हुए, आप लोग को ही पता है। तो मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह किया कि अब वक्त आ गया है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा व्यापक पैमाने पर विस्तृत रूप से होने की आवश्यकता है, जहाँ हम उसको आकलन करना चाहिए कि क्या हमको मिला, बिहार के जनता को क्या मिला, चाहे किसी तरह का लाभ का जब हम देखते हैं तो स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ा, आर्थिक स्थिति क्या हुई, बिहार की राजस्व पे कितना घाटा हुआ, तमाम बिंदुओं पे जब समीक्षा होती है तो उस पर चर्चा करने के लिए मैंने बड़ी ही जो है ईमानदारी से और विनम्रतापूर्वक आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया और सदन में सभी लोगों ने, कुछ लोग मुस्कान भरकर, कुछ लोगों ने जो है वैसे ही हम मेरा समर्थन किया। तो आपने माधव आनंद का बयान सुना। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ। 16 अप्रैल 2016 में विधानसभा में सभी विधायकों ने शपथ ली थी और उस समय के तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव थे, जो आज विपक्ष के नेता हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी की ओर से भी यही मांग की जा रही है कि शराबबंदी पूरी तरीके से सफल है, मगर उसमें संशोधन और समीक्षा करने की जरूरत है। लेकिन समीक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन शराबबंदी के पक्ष में है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने इसलिए समर्थन दिया था सरकार को ताकि बापू को सपने को हम साकार कर पाए, लेकिन बापू के सपने को तो चकनाचूर कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? लोग जो एनडीए में बैठे लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो भाजपा में बैठे लोग हैं, वो लोग लगातार इसको धूमिल कर रहे हैं और शराब का कारोबार करते हैं, काला व्यापार करते हैं, इसका एक अलग का मार्केट बनाए हुए लोग, और सरकार उसको बचाती है। आपने देखा, मैं तो एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, राजीव प्रताप रूडी जो एम्बुलेंस जिनका था एमपी फंड से, उनके गाड़ी से शराब मिलना ये साबित करता है कि सत्ता में बैठे लोग उसको संरक्षण देते हैं। तो आपने रणविजय साहू का और राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष सुना। अब हम आपको बीजेपी के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान का बयान सुनाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। शराबबंदी कानून बिहार में जब से लागू हुआ है तब से महिलाओं सशक्तिकरण हुई है और शराबबंदी कानून पूर्ण तरह बिहार में लागू हो, इस पर सरकार प्रयास भी कर रही है। लेकिन जो समीक्षा की बात चल रही है, कई विषय विधान परिषद में आया है, सूखा नशा का, उस पर भी सरकार ने अपनी जवाब दी है। शराबबंदी कानून का लागू हो, इसका हम सब लोग भी समर्थन करते हैं, लेकिन शराबबंदी पूर्ण तरह लागू हो, इस पर एक बार समीक्षा हो। तो सुना आपने बीजेपी का पक्ष। अब हम आपको जेडीयू का पक्ष सुनवाते हैं। विधायक रुहेल रंजन ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं की मांग पर शराबबंदी की थी और अब पूरी तरह बिहार में शराबबंदी सफल है। जी देखिए, वो शराबबंदी है वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और हमारे अभिभावक सीएम माननीय नीतीश कुमार जी का ये मानना है कि शराबबंदी के बाद जो फ़ायदा हुआ है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करीब करीब बंद हो गए हैं और पैसे घर में बच रहे हैं लोगों के, और जिस कारण से लोगों का चूल्हा जल रहा है, तो इसलिए शराबबंदी तो रहेगी। लेकिन आपके सहयोगी दल ही ये सवाल उठा रहे हैं ना कि शराबबंदी को समीक्षा करना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से उनके आरएलएसपी का ये ओपिनियन नहीं था, वो उनका पर्सनल ओपिनियन था। इस बारे में बात हुई थी, ये उनके पार्टी का ओपिनियन नहीं है। बिहार में 2016 में शराबबंदी की गई थी। तमाम दलों की ओर से जो है शपथ लिया गया था कि बिहार में पूर्णतः जो है शराब बंद रहेगा और जो कोई भी शराब नहीं पिएगा। लेकिन अब जो है सत्ता पक्ष के ही विधायक की ओर से जो है मांग उठने लगा है कि जो बिहार में जो शराबबंदी है उसको समीक्षा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी पूर्णतः जो है शराब बंद नहीं है। ऐसे में लेकर जो है
बिहार में विपक्ष को जो है एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि हम लोग सवाल उठाते थे तो सरकार कहती थी कि यह लोग विपक्ष का काम है, लेकिन अब सत्ता पक्ष के ही विधायक जो हैं सवाल उठा रहे हैं। तो इसकी जो है ज़रूरत है कि जांच और समीक्षा होनी चाहिए। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार। तो जैसा आपने देखा कि शराबबंदी को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के सुर में सुर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से विवेक से ज्यादा जानकारी लेंगे। विवेक, ये जो पूरा मामला है अगर देखा जाए तो दो धड़ों में बटे नेता, चाहे फिर वो दो छोरों पर बैठे हुए नेता हो, सत्ता पक्ष विपक्ष, अब दोनों एक ही सुर में सुर मिला रहे हैं। शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, पहले तो सबसे बड़ा सवाल तो उठा दिया यहाँ पर सीधे तौर पर आरएलएम के विधायक ने, और उसके बाद एक के बाद एक जो सुर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से देखा जाना चाहिए विवेक? बिल्कुल, 2016 में शराबबंदी बिहार में की गई थी। उस समय तमाम पार्टियों के द्वारा जो है शपथ ली गई थी। उस समय तत्कालीन जो उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में जो इसी विधानसभा के परिसर में जो लोगों ने एक मानव श्रृंखला कर बिहार में जो है शराबबंदी का आगाज किया था, और कई जगह स्कूली बच्चों के द्वारा भी मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को संदेश भेजा गया था। लेकिन अब 10 साल बीत जाने के बाद जो है लगातार जो है अब सत्ता पक्ष के ही विधायकों के द्वारा ये मांग उठने लगी है कि जो बिहार में शराबबंदी है उसको समीक्षा करने की जरूरत है। जिस प्रकार हर एक विभागों की समीक्षा होती है, उसी प्रकार मद्य निषेध विभाग में भी शराबबंदी का जो है समीक्षा होना चाहिए। लोगों की राय लेना चाहिए, लोगों के बीच में जाकर पूछना चाहिए कि जो शराबबंदी है उससे क्या कुछ फायदा है, क्या सच में जो घरेलू हिंसा पहले होती थी, लोग जो गरीब तबके के लोग जो दिहाड़ी मजदूर जो कमाते थे और जो 500 रुपया रोज कमाते थे, उसमें से 200 जो है शराब पे ही लगा देते थे और शराब का नशा कर वो घर पहुंचते थे और अपने परिवार के साथ मारपीट करते थे। क्या वो नहीं होता? तमाम जो चीजों के लिए समीक्षा के लेकर मांग जो आरएलएम के विधायक के द्वारा की गई थी, और आरएलएम के विधायक को लेकर अब जो है उनके सहयोगी दल जो जदयू हैं, जो जिसके तरफ से जो है शराबबंदी 2016 में किए थे, जदयू की विधायकों और साथ ही उनके जो प्रवक्ता विधायक को प्रवक्ता करें कि उनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, उनकी पार्टी का ओपिनियन नहीं है। वही सत्ता पक्ष के कई विधायकों, जैसा आपने लखेंद्र पासवान का भी बयान सुना, लखेंद्र पासवान भी कह रहे कि जरूर समीक्षा होना चाहिए, क्योंकि हर एक विभागों की समीक्षा होती है, तो उसी तरीके शराबबंदी का भी समीक्षा होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल की ओर से यह सवाल उठाया गया कि हम लोग शराबबंदी का पक्ष में शुरू से थे, लेकिन शराबबंदी सही है, लेकिन उनका शराबबंदी होना चाहिए। क्योंकि जब कोविड का टाइम था तो आपने देखा कि जो सारण से जो सांसद है राजीव प्रताप रूढ़ी, उनके आवास के बाहर कई एम्बुलेंस खड़े थे। एम्बुलेंस में जो है शराब की बोतलें पड़ी हुई थी और उस एम्बुलेंस को ढका हुआ था। उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है राजद के विधायकों ने कहा कि भाई किस तरीके से शराबबंदी होगा, जब सत्ता पक्ष के लोग हैं जो इस तरीके से आएंगे, शराब का डिलीवरी करेंगे, तो किस तरीके से शराब होगा। आज तो देख लीजिए, शराब की वजह से जो है बच्चे जो है सूखी पदार्थों का नशा करने लगे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तो सोल्यूशन ले रहे हैं, ऐसे जो तमाम चीज का जो सेवन कर रहे हैं। इसलिए समीक्षा करना जरूरत है किस तरीके से बिहार अभी जो है रेवेन्यू जो शराब से जो रेवेन्यू आता था, उस रेवेन्यू का आज रहा रेवेन्यू भी उतनी नहीं आ रही है, जिससे बिहार के जो है आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर पड़ रही है। तो इसलिए समीक्षा करने की जरूरत है। जिस तरीके से दिल्ली में शराब की जो दुकानें जो चलती है, उस तरीके से बिहार में भी अपना लाइसेंस देकर जो है शराब दिया जाए। इस तमाम जो चीजें हैं पहले भी सदन में उठ चुका है, और अब लगातार जो है 10 साल बीत जाने के बाद जो है सत्ता पक्ष के विधायकों की तरह उठाया जा रहा है। पहले जीतन राम मांझी जो आप बिहार के डिप्टी सीएम थे, उनके द्वारा कई तरीके का बयान सामने आता था कि जो बड़े अधिकारी हैं वो शराब पीते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। जब गरीब लोग जो है शराब पीते हैं और उनको सीधे जेल में डाल दिया जाता है, वो शराब बेचते तो उनको सीधे जेल में डाल दिया था। अभी जो जीतन राम मांझी केंद्र मंत्री हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो शराबबंदी का मामला जो है फिर से चूल पकड़ने लगा है, और तेजस्वी यादव को एक बैठे बैठाए मुद्दा भी मिल गया। तेजस्वी यादव लगातार जो है शराबबंदी को लेकर लगातार जो है सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं उनके विधायक। विवेक, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये भी हो जाती है, एक प्रकरण अगर हम थोड़ा दर्शकों को थोड़े दिन पहले की कार्यवाही की तरफ लेकर जाएं, तो सबको याद है जब तेजस्वी यादव बोलने के लिए उठे और वो जिस तरीके से लहजा था उनका,
उसे कहा गया कि वो शराब पीकर सदन में आए हैं। यह आरोप लगाए गए सत्ता पक्ष की तरफ से और बाद में यह भी कहा गया कि उनकी जांच होनी चाहिए कि असल में ऐसा था या फिर नहीं था। अब आरजेडी के ही विधायक ये कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, तो अपने नेता भी तो घिरते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं? विवेक। बिल्कुल तेजस्वी यादव का ये हम पुष्टि भी कर सकते हैं कि शराब पीकर आए। जिस तरीके से उनके विपक्ष के जो नेता है, सत्ता पक्ष के जो विधायक, उनके द्वारा जो सवाल उठाया गया कि तेजस्वी यादव नशे के हालात में जो है आए थे सदन में और वह लोग खुद पैर जो खड़े नहीं हो पा रहे थे, अगर उनके नाखून कबड़ा हुआ तो दिमाग कहाँ चला जाएगा। जो अगर नशीली पदार्थ अगर कोई सेवन करता है तो उसका जो बॉडी है, बॉडी लैंग्वेज इन पता चलता है। और ऐसे में लेकर लगातार तेजस्वी यादव का उस दिन का तमाम विधायकों के द्वारा जो है ट्रोल किया गया था। विपक्ष के सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा कहा गया था कि शराब पीकर आए हैं। यहाँ तक जो है विनय चौधरी जो जदयू के विधायक, उन्होंने जांच की मांग क्या उन्होंने कहा दिया जाए कि इनकी जो है जांच होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ मिथिलेश तिवारी की ओर से भी सवाल उठाया गया था कि बीजेपी के विधायक है जो तेजस्वी यादव शराब पीकर आए थे। तो अब जो है तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के विधायक दुहाई तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन जब आप शपथ लेते हैं, शपथ लिए है सदन के वरिष्ठ सदन में और तमाम लोगों के बीच में, तो उसका जो सेवन करना, उसका जो पालन करना आपका भी अधिकार दायित्व बनता है। लेकिन आप उसका अधिकार का जो पालन नहीं करते हैं तो आम जनता को क्या होगा। और ऐसे में अब जो है मुद्दा फिर से उठने लगा है, तो कहीं न कहीं मामला जो है सेंसिटिव है। और ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि सिर्फ एक सदन के आवाजों तक ही सीमित रह जाता है या फिर तो सरकार इसमें जरूर जो है समीक्षा करती है। क्योंकि अभी जो मद्य निषेध मंत्री हैं विजेंद्र यादव, उनके पास 8 विभाग है। अच्छे तरीके से जब से नीतीश कैबिनेट की विस्तार हुआ, तब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है फिर 14 नवंबर के बाद, तब से उनके पास ही विभाग है। अभी कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं हो, 8 विभाग उनके पास एक्सपेंशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जो शराबबंदी है वो क्या उनका कागजों में ही सिर्फ सीमित है या फिर उसका जो है जमीन पर जो सच्चाई देखने को मिल रहा है। क्योंकि अमूमन आप देखते होंगे कि शराब के नशे में कई जगह के पुलिस अधिकारी भी पकड़े जाते हैं, तो कई अधिकारी भी पकड़े जाते हैं। तो ऐसे में कहीं कहीं अब जो बिहार में शराबबंदी का लगातार जो है सवाल उठना शुरू हो गया है। सदन में पहले भी आवाज उठ चुका है। आज भाकपा माले के विधायक है अजय सिंह, उन्होंने यहाँ तक कहा कि सदन में कई जो ऐसे नेता हैं वो भी शराब पी कर आते हैं। यानी कि कहीं न कहीं उनका लहजा था अपने ही सहयोगी दल जो आरजेडी है वो आरजेडी के खिलाफ। और कई विधायकों पर उन्होंने आरोप लगाया कि जो शराब पी कर आता है उसकी भी जांच होनी चाहिए। और हम मांग करते हैं कि समीक्षा होना चाहिए, लेकिन समीक्षा का भी एक कॉलम जो है वो तय करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। जैसा अभी आप देख रहे थे कि शराबबंदी कानून को लेकर लगातार जो बातें कही जा रही थी वो अब तूल पकड़नी शुरू हो गई है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो पूरा कानून है इसको लेकर हमेशा नीतीश सरकार जो है वो दावा ठोकती रही है कि ये पूरा मामला बड़ी सफलता है नीतीश सरकार की। ये जो कानून लागू है बिहार में ये बड़ी सफलता है नीतीश सरकार की। लेकिन जब अपने ही सहयोगी दल इसकी समीक्षा की मांग उठाने लग जाएं तो आगे चलकर सरकार घिरेगी या नहीं, ये सवाल अब खड़ा होना शुरू हो गया है। फिलहाल ये जो पूरा मामला है इस पर हमारी नजर बनी हुई है और कोशिश करेंगे कि शराबबंदी कानून को लेकर बिहार में आगे सियासी हलचल किस कदर तेज रहती है, इससे जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाती रहे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।